बड़ी फजीलत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी आया, मुस्नद अहमद की हदीस है ये, और उसने कहा, अय अल्लाह के नबी, मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। ठीक है भाई, इस्लाम कबूल करो, लेकिन अय अल्लाह के नबी, क्या करने बोलो कर दूँ, क्या छोड़ने बोलो छोड़ दूँ। जिना छोड़ने नहीं होता, मेरे हाथ से जिना छोड़ने नहीं होता। क्या करना? नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, ज़कात देना, हज करना, अल्लाह माल दिया तो सच बोलना, और छोड़ना सो क्या? शराब नहीं पीना, सूद नहीं खाना, यतीम का माल नहीं खाना, चोरी नहीं करना। हाँ, ये तमाम छोड़ो बोले छोड़ दूँ, लेकिन जिना छोड़ो बोले तो नहीं होता मेरे हाथ से, क्योंकि जिना में मैं बहुत कमज़ोर हूँ, कई औरतों से मेरा कांटेक्ट है, मैं जिना का बड़ा आदी बन चुका हूँ। नबी ने कहा, तुम पहले कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। कलमा पढ़ाए, मुसलमान हुआ वो शख्स। उसके बाद नबी ने पूछा, मैं चंद सवाल कर दूँ, मेरे सवाल के जवाब दे। ठीक है अल्लाह के नबी, बताइए क्या सवाल। अल्लाह के नबी सवाल करते, अगर कोई तेरी माँ के साथ जिना करे और जिना करने वाला मुजरिम तेरे सामने आ जाए तो भला बता तू क्या करेगा? है अल्लाह के नबी, मेरी माँ की इज्जत लुटा वाला मेरे सामने आए तो तलवार ले टुकड़े कर डालता हूँ, उसके गर्दन उड़ा डालता हूँ उसकी। अच्छा हाँ, अगर कोई तेरी बहन बेटी की इज्जत लूटे और वो तेरे सामने आए तो तू क्या करेगा? है अल्लाह के नबी, मेरी बहन बेटी की इज्जत लूटने वाले की भी गर्दन में उड़ा दूंगा। अच्छा, अगर कोई तेरी भांजी या भतीजी की इज्जत लूट ले, या तेरी खाला या फुप्पी की इज्जत लूट ले और वो मुजरिम तेरे सामने आ जाए तो भला बता तू क्या करेगा? नबी ने कहा, मेरी भांजी, मेरी भतीजी, मेरी बेटी रह सरका, मेरी खाला, मेरी फुप्पी, मेरी अम्मा रह सरका। अल्लाह की नबी, उसकी भी जान निकाल डाल तुम्हें, टुकड़े टुकड़े कर डाल तू उसे। नबी ने कहा, अय अल्लाह के बंदे, तू इस्लाम में आने के बाद भी जिना करना चाहता है ना? अब तू बता, जिस औरत के साथ तू जिना करेगा वो औरत भी किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की भांजी होगी, किसी की भतीजी होगी, किसी की खाला होगी, किसी की फूफी होगी। अय अल्लाह के बंदे, अगर कोई तेरी माँ बेटी बहन की इज्जत लूट ले तो तू उसके टुकड़े टुकड़े कर दे, और तू किसी की माँ बेटी बहन की इज्जत लूटे तो भला बता दुनिया तुझे कैसे छोड़े? अल्लाहु अकबर। यह सवाल अल्लाह के नबी करना था, उस सहाबी का सर शर्म से नीचे हो गया और उनकी आंखों में आंसू भरकर आ गए, और वह कहते हैं, कसम उस अल्लाह की जिसने सच्चा नबी बनाकर आपको भेजा। अल्लाह के नबी, इतने प्यारे ढंग से आज तक किसी ने मुझे नहीं समझाया था, जिना कितना गंदा काम है बोलकर नहीं समझाया था। आपने समझाया, आपके समझाना मेरे दिल में बात उतर गई। आप अल्लाह से दुआ कीजिए, मैं जिना से बच जाऊं, मैं आज के बाद जिना नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी उसके सीने पर हाथ रखकर 3 मरतबा ये दुआ पढ़े। विजयवाड़ा की मेरी प्यारी बहनों, ये दुआ आप भी याद कर लें, जिना से बचने की दुआ है ये। अल्लाह के नबी उनके सीने पर हाथ रखकर दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बहु व अहसिन फरजहु व गज़्ज़ी बसरहु। मतलब क्या? अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे, अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बा, अय अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे, व गज़्ज़ी बसरहु, अल्लाह इसके निगाह को नीचे कर दे, व अहसिन फरजहु, अल्लाह इसकी शर्मगाह की हिफाजत कर दे। वो सहाबी कहते हैं अपने बुढ़ापे में, जब से मेरे नबी मेरे सीने पर हाथ रखकर 3 मरतबा यह दुआ पढ़े, मेरी पूरी जवानी में जिना करना तो दूर की बात, जिना का ख्याल भी मेरे दिल में कभी पैदा नहीं हुआ। जिना से बचने की दुआ है मेरी प्यारी बहनों, आप ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा तहिर क़ल्बी, अल्लाह मेरे दिल को पाक कर दे, वो अहसिन फर्जी, अल्लाह मेरी शर्मगाह की हिफाजत फरमा, व गज़्ज़ी बसरी, अल्लाह मेरे निगाह को नीचे कर दे। अगर ये दुआ आप पाबंदी से पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह आपको भी बेहयाई के कामों से, बुराई के कामों से बचा लेगा इंशाअल्लाह।